हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 1111 को आज हम पढ़ेंगे, जो कि बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ लीज के बारे में। तो लीज को कैसे डिसाइड किया जाता है, या फिर हम कहें कि लीज का जो टाइम पीरियड है वो कैसे होता है, लीज कब फिनिश होती है, इसके बारे में सेक्शन 1111 हमें बताता है। तो सबसे पहला क्लोज कहता है, क्लोज ए, बाय लैप्स ऑफ टाइम। देखिए, जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज लिखी हुई है वो ये नहीं है, ये मैंने पॉइंट देखे हैं और पॉइंट जो है वो लिखे हैं ताकि इजी हो जाए आपको वो सब याद करना जो कि बेयर एक्ट में लिखा हुआ है। तो पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है क्लोज ए में, वो बाय फ्लक्स ऑफ टाइम लिखा हुआ है, जिसको लैप्स ऑफ टाइम भी बोलते हैं। यानी कि जब जिस टाइम पीरियड के लिए लीज बनाई गई थी वो टाइम पीरियड ही फिनिश हो जाता है, तो लीज जो है ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी। 1 साल के लिए लीज बनी थी, 1 साल पूरा हो गया, लीज फिनिश हो गई। अब अगर यहाँ पर एक कंडीशन एप्लीकेबल है, कौन सी कंडीशन? अगर रिन्यूअल के लिए बात उन्होंने पहले ही की थी कि हम रिन्यू करते रहेंगे इस लीज को, तो फिर लीज टाइम पीरियड पूरा होने के बाद डिटरमाइन नहीं होगी, फिनिश नहीं होगी, बल्कि रिन्यू हो जाएगी, जैसा कि उन लोगों ने पहले डिसाइड किया। जैसे ए और बी, दो व्यक्ति एक लीज बनाते हैं कि 1 साल के लिए, आज हमारे पास 24 नवंबर है, अगली 24 नवंबर तक बनाएंगे, लेकिन उन्होंने लीज बनाते हुए ये कहा कि जो लीज होगी वो रिन्यू करते रहेंगे हम। तो जब 24 नवंबर 2021 आएगा उसके बाद लीज डिटरमाइनिंग टर्मिनेट नहीं होगी, बल्कि फिर से क्या होगा, वो रिन्यू हो जाएगी। तो बाय लैप्स ऑफ टाइम, जब टाइम फिनिश हो जाएगा तो लीज भी फिनिश हो जाती है। क्लोज बी कहता है, बाय हैपनिंग ऑफ स्पेसिफाइड इवेंट। अगर कोई इवेंट, उन्होंने कहा था कि ये इवेंट अगर हो जाएगी, ये घटना होगी, उस घटना के होने के बाद लीज जो होगी वो फिनिश हो जाएगी। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। क्या होता है, लेजर और लेजी आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि हम जो होंगे लीज बना रहे हैं, या तो वो 30 साल के लिए है, या फिर जब तक लेजी जो है उसकी डेथ नहीं हो जाती। दो कंडीशन उन्होंने रखी कि या तो लीज जो होगी वो 30 साल तक चलेगी, या फिर जब तक लेजी की डेथ नहीं होती तब तक चलेगा। दोनों में से जो पहले हो जाएगा उतना टाइम पीरियड हम रखेंगे लीज के फिनिश होने का। अब 30 साल के अंदर अंदर, 30 साल से पहले पहले लेजी की डेथ हो जाती है, तो उन्होंने पहले ही कहा था जो हम दोनों में से पहले हो जाए कंडीशन, उसकी तब होने तक हम रखते हैं लीज का टाइम पीरियड। तो लेजी की डेथ हो गई तो वहां तक उन्होंने रखा क्या, लीज का टाइम पीरियड। या फिर हम दूसरे एग्जांपल से देखें, जैसे कि एक लीज बनाई गई कि जब तक वॉर की कंडीशन चल रही है, युद्ध की, तो जब तक युद्ध चलेगा तब तक के लिए लीज है, उसके बाद फिनिश। तो जैसे ही पीस जो है रिस्टोर होती है, वैसे ही जो हमारी लीज थी वो भी फिनिश हो जाएगी। तो अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट उन्होंने रखी, इसके होने पे डिपेंड करता है लीज का कितना टाइम पीरियड होगा। जैसे ही वो इवेंट हुई, वैसे ही लीज जो होगी वो डिटरमाइन हो गई, फिनिश हो गई, मतलब कंप्लीट हो गई। फिर क्लोज सी, टर्मिनेशन ऑफ लेजर्स इंटरेस्ट। अब अगर लेजर के खुद के इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में से टर्मिनेट हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लीज जो होगी वो फिनिश हो जाएगी। जैसे एक लेजी जो होता है, अब हमें पता है लेजी फर्दर सबलेट भी कर सकता है, उसने फर्दर जो है किसी और को जो है अपना इंटरेस्ट दे दिया। अब जो लेजी था उसकी डेथ हो जाती है, तो जब लेजी की डेथ हो गई तो लेजर और लेजी जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट वाला था वो टर्मिनेट हो गई, तो जो फर्दर सबलेट किया हुआ था, सब लेजी तो था, उसकी बात भी वहां फिनिश हो गई। जैसे ए ने बी के साथ एक लीज का कॉन्ट्रैक्ट बनाया, बी ने फर्दर अपना इंटरेस्ट सी को ट्रांसफर किया, बी की डेथ हो जाती है, तो ये जो ओरिजिनल वाला था ये टर्मिनेट हो गया। जब ये ही नहीं रहा तो ये इसके तो सवाल ही नहीं उठता, तो सब लेजी जो था उसका इंटरेस्ट भी टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर लेजर का इंटरेस्ट, यहाँ ये लेजर था, इसका इंटरेस्ट टर्मिनेट हुआ तो इसका भी इंटरेस्ट टर्मिनेट हो जाएगा। जब लेजर का लिमिटेड इंटरेस्ट होगा प्रॉपर्टी में और वो लिमिटेड इंटरेस्ट फिनिश हो जाएगा, तो जो लीज होगी वो फिनिश हो जाएगी, डिटरमाइन हो जाएगी। क्लोज डी कहता है, बाय मर्जर। मर्जर मतलब होता है मिक्स करना। मिक्स करने का मतलब एक बड़ा चीज दूसरी छोटी चीज के साथ मिक्स हो जाता है, या छोटी चीज बड़ी चीज के साथ मिक्स हो जाती है। इसमें कैसे होता है, जब दो इंटरेस्ट अलग अलग, ये ध्यान रखिएगा, दोनों इंटरेस्ट अनइक्वल होते हैं, इक्वल इंटरेस्ट नहीं इसमें मिक्स हो रहे, अनइक्वल इंटरेस्ट मिक्स हो रहे हैं। इसका एग्जांपल बेस्ट मैं आपको दूंगी, पर पहले ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 1111 का क्लोज डी इस जो है मैगजीन के ऊपर बेस्ड है कि टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों एक ही व्यक्ति एक साथ नहीं हो सकते। अब आपको इस चीज को अगर याद रखना है तो आसानी से आप इस चीज को याद रख पाएंगे। क्या क्लोज डी कहती है, जैसे जब हमने कहा लीज का कॉन्ट्रैक्ट बना, तो जो टेनेंट था, किराएदार जो था, वो किराया पे करता था, रेंट पे करता था लैंडलॉर्ड को। अब लैंडलॉर्ड ने क्या किया,
या तो उसे जो जिस प्रॉपर्टी के वो रेंट दे रहा था उस प्रॉपर्टी को या तो जो लेजी था टेनेंट था उसे गिफ्ट कर दिया या फिर उसे सेल कर दिया। तो जो अब टेनेंट हो गया वो टेनेंट नहीं रहा, वो क्या हुआ, उसकी प्रॉपर्टी खुद हो गई, अब तो वो ओनर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ जो उसका इंटरेस्ट था टेनेंट का वो कहाँ चला गया, लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट के साथ मैच हो गया, मिक्स हो गया, तो अब वो खुद ही ओनर हो गया है। तो जो लीज थी उसकी तो बात ही खत्म हो गई, वो जो टेनेंट वाली बात थी टेनेंसी वाली वो फिनिश हो गई। तो ये कहता है बाय मर्जर। अनइक्वल इंटरेस्ट, यहाँ ध्यान रखिएगा, अनइक्वल इंटरेस्ट, टेनेंट और लैंडलॉर्ड इक्वल इंटरेस्ट नहीं है। अगर इक्वल इंटरेस्ट होते मतलब टेनेंट होते, भाई एक कमरा एक किराएदार के पास था, दूसरा कमरा दूसरे किराएदार के पास, दोनों अगर एक दूसरे को इंटरेस्ट में मिक्स कर ले, वो नहीं हो पाएगा। अनइक्वल इंटरेस्ट होता है वही मर्ज होते हैं और तभी जो है लीज डिटरमाइन होती है। फिर क्लोज ई पे चलते हैं, बाय एक्सप्रेस सरेंडर। दो इसके अंदर सरेंडर की बात हुई है, क्लोज ई में और क्लोज एफ में। क्लोज ई में एक्सप्रेस सरेंडर की बात है और क्लोज एफ में बाय इम्प्लाइड सरेंडर की बात है। अब एक्सप्रेस सरेंडर से तो हमें समझ में आ रहा है, सरेंडर का मतलब मर्जर में तो भाई मिक्स हो रहा है। सरेंडर में जो लेजी है वो खुद जाके कह रहा है कि बस अब नहीं मैं रह सकता, मैं जा रहा हूँ मकान छोड़ के, मेरे को कहीं और अपना मकान मैंने खरीद लिया, या फिर भाई मुझे बहुत दुखी करते हैं अब मैं नहीं रह सकता। तो जब एक्सप्रेसली सरेंडर करता है अपने अधिकार को लेजी, तो वहां पर लीज जो है डिटरमाइन हो जाएगी। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, बिफोर द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड यहाँ फिक्स था उससे पहले जो है अगर व्यक्ति जो लेजी है वो सरेंडर कर देता है अपनी लीज को एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, तो उसको बोलते हैं बाय एक्सप्रेस सरेंडर। और इम्प्लाइड सरेंडर का मतलब यहाँ कुछ कहा नहीं बल्कि हो गया, मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे कि जो टेनेंट होता है वो चाबी जाके दे देता है कि दीजिए आपकी मकान की चाबी, तो चाबी दी है तो इसका मतलब वो अपने जो उसका लीज का जो इंटरेस्ट था वो उसको सरेंडर कर रहा है, ठीक है। और इसमें एक चीज और दूसरी इसमें आती है कि अगर उन्होंने क्या किया, लेजर और लेजी ने जो पहली लीज बनी हुई थी उसके बावजूद एक और नई लीज बना ली सेम प्रॉपर्टी के लिए, तो जब सेम प्रॉपर्टी के लिए एक नई लीज बनाई तो पहले वाली जो लीज थी वो अपने आप जो है सरेंडर हुई है, इसका मतलब यहाँ पर ये निकाला गया। तो क्लोज एफ ये कहता है। क्लोज जी कहता है बाय फॉरफिचर। अब फॉरफिचर का मतलब होता है किसी से छीन लेना, किसी को पनिश करना। पनिश कैसे करना है, यहाँ पर क्लोज जी तीन बातें बताता है। पहले, ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन ऑफ लीज। अगर जो लेजी है वो, यहाँ पर देखना फॉरफिचर का राइट किसके पास है, लेजर के पास। तो अगर लेजी कोई जो एक्सप्रेस कंडीशन थी लीज कॉन्ट्रैक्ट की उसको ब्रीच करता है, उसमें कुछ गलत काम करता है, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, तो जो लेजर होगा वो वो क्या करेगा, ब्रीच ऑफ एक्सप्रेस कंडीशन के बिहाफ पे, कि मतलब उस पॉइंट को मुद्दा बना करके उस पॉइंट को ऊपर क्या करता है, फॉरफिचर कर देगा लीज को। डिनाइल ऑफ लैंडलॉर्ड टाइटल। अगर वो जो लेजी है वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को ही डिनाई करता है। डिनाई कैसे करेगा, या तो तीसरे व्यक्ति को चाबी सौंप देगा, लो भाई इसमें आके रह लो, या फिर क्या करेगा अपनी प्रॉपर्टी बनाने लगेगा कि ये मेरी है, तो इसका मतलब वो लैंडलॉर्ड के टाइटल को मना कर रहा है। तब भी लैंडलॉर्ड क्या करेगा, यानी कि लेजर जो का वो फॉरफिचर करेगा। फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ द लेजी। अगर लेजी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी फॉरफिचर हो सकता है। तो तीन कंडीशन बताई क्लोज जी ने जब फॉरफिचर किया जा सकता है। लेकिन फॉरफिचर करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो लेजर होगा उसको नोटिस देना पड़ेगा लेजी को कि ये कंडीशन की वजह से हम आपका जो लीज है उसको फॉरफिचर कर रहे हैं, उसका जो टाइम पीरियड है उससे पहले इसको फिनिश करते हैं। क्लोज एच पे आ जाइए, कहता है बाय एक्सपायरी ऑफ नोटिस टू क्विट। अब 106 में हमने नोटिस के बारे में पढ़ा था, ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ कैसे नोटिस दिए जाते हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं। तो क्लोज एच ये बोलता है जब नोटिस जो दिया था कि आप इसको छोड़ दीजिए, लीज प्रॉपर्टी को छोड़ दीजिए, जब वो नोटिस पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली जो लीज होती है वो डिटरमाइन हो गई, टर्मिनेट हो गई, फिनिश हो गई। तो ये सेक्शन 1111 कुछ कंडीशंस के बारे में बताता है कि किस तरीके से लीज जो है वो डिटरमाइन होती है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या हमने पढ़ा है। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।